नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर। जैसा कि 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है, निकल चुका है। एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए कम से कम लाख से अधिक जॉब की अपॉर्चुनिटी आप लोग के बीच में आ चुकी है। सरकार ने कैलेंडर आउट कर दिया है, तो उसी को देखते हुए आज मैं आप लोग के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूं। और आज मैं आप लोग के बीच में एक अनाउंस और करता हूं। एक अनाउंसमेंट मेरा और है कि मैं 22 नवंबर से सुबह 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक लाइव आ रहा हूं। और ये लाइव आपका पूरा 7-8 महीना चलेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मैं टोटल ग्रामर और वैकेब्स और ग्रामर के जितने भी पैटर्न रूल हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, मैं आप लोग के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। उसका कोई पैसा नहीं होगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। एक भी पैसा नहीं होगा, ना मैं ऐप पर भी नहीं आने वाला हूं। सीधा प्रसारण होगा, सीधा लाइव प्रसारण होगा। कहाँ? यूट्यूब पर। आप लोग 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यूट्यूब पर मुझसे मिलिएगा। जितना भी ग्रामर का नियम होगा जो आज तक नहीं पढ़ाया है कोई, मैं पढ़ाऊंगा। और आपके हाथों से वो अपॉर्चुनिटी नहीं जाने पाएगी जिसके लिए आप सालों सालों तक मेहनत करते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं। उसके लिए मैं आप लोग के साथ तत्पर हूं। जितना मेहनत करना होगा, रात दिन मेहनत करूंगा, लेकिन आपको सफल करवा के ही रहूंगा। तो आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, कैसे करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, ही पुट अ कोट ऑफ रेड कलर। ही पुट अ कोट ऑफ रेड कलर। अब बीच में मैंने यहाँ देखो ब्लैंक छोड़ा है, एकदम ब्लैंक, खाली स्थान छोड़ा है, खाली स्थान। तो यहाँ खाली स्थान कहने का मतलब, इसके पहले क्वेश्चन को आप जब समझेंगे तब कर पाएंगे। कह रहा ही पुट अ कोट ऑफ रेड कलर, मतलब क्या हो रहा है इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वह लाल कलर का कोट पहनता है, लाल रंग का कोट पहना था। यहाँ देखो बाबू, यहाँ एक चीज और देखना है। यहाँ पुट का फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकेंड फॉर्म पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट। लेकिन यहाँ देखो यस नहीं जोड़ा है। अगर यहाँ यस जोड़ा होता तो पहनता है हो जाता, लेकिन यहाँ यस नहीं जोड़ा है पुट में। अगर यही होता कि पुट्स, क्या होता? पुट्स, तो पुट्स माने पहनता है हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा इसने? पुट लिखा। तो इसका मतलब पास्ट। क्या कहने का अर्थ है? ही पुट अ कोट ऑफ रेड कलर्स। ही पुट अ कोट ऑफ रेड कलर। वह लाल रंग का कोट पहना था। वह लाल रंग का कोट पहना था, या वह लाल रंग का कोट पहनता था। तो यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? पहनना का फ्रेज। पुट के साथ क्या? पुट माने होता है रखना। पुट माने क्या होता है? रखना। लेकिन हमें इसे फ्रेजल वर्ब बनाना क्या बनाना है? फ्रेजल वर्ब बनाना है। पुट के साथ क्या जोड़ दें? तो पुट के साथ हमेशा किसका प्रयोग? पुट ऑन का प्रयोग कर देंगे। किसका? पुट ऑन। पुट ऑन माने होगा पहनना। वेयर, वेयर माने होता पहनना। पुट ऑन माने हो जाएगा पहनना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। ही पुट ऑन अ कोट ऑफ रेड कलर। वह एक लाल रंग का कोट पहना था। वह एक लाल रंग का कोट पहना था। आगे देखिए, दूसरा है, ही इज प्राउड हिज रिचेज। उसे किस पर घमंड है? उसे अपने धन पर घमंड है। रिचेज माने क्या होता है? धन। रिचेज माने क्या होता है? धन। अब यहां आपको सेंस समझना, जब आप सेंस समझेंगे तभी। उसे अपने धन, क्या है? धन से क्या है? उसे अपने धनी होने पर क्या है? घमंड है। प्राउड माने क्या? वह अपने धन पर घमंड रखता है। तो यहां ऑन का सेंस नहीं होगा। यहां किसका प्रयोग करेंगे कि ही इज प्राउड। उसे घमंड है। किसके लिए घमंड है? धन के लिए। धन के लिए घमंड है। तो क्या करोगे? ही इज प्राउड ऑफ हिज। यहां ऑफ का प्रयोग कर देंगे। किसका? प्राउड ऑफ। प्राउड के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग आता है। प्राउड के साथ कभी भी ऑफ का, जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू।
मैं तुम पे गर्व करता हूं, मैं तुमसे गर्व करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मैं उस पे गर्व करता हूं। कहते नहीं है यू आर माई लाइफ आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम पे गर्व करता हूं। बोलते ना आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पे गर्व करता हूं। बिकॉज यू आर माई लाइफ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे जिंदगी हो। तो यहाँ हमेशा जब कहीं प्राउड का बात आता है तो प्राउड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ आता है प्राउड के साथ। क्या हो जाएगा? ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेज, वह हमेशा अपने धन पर क्या रखता है? घमंड करता है। वह धन पे घमंड करता है, उसे अपने धन पर घमंड है, उसे अपने धन पर घमंड है। जैसे कहते हैं मुझे तुम पे घमंड है, मैं तुमसे गर्व है, तुम पे गर्व है। प्राउड का अर्थ गर्व भी होता है, घमंड भी होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची। तो वह उसे अपने धन पर गर्व है। तो प्राउड के बाद यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑफ का। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ही सेट द ग्राउंड, ही सेट डॉट 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 द ग्राउंड, वह बैठ गया। ही सेट, सेट माने क्या होता है? सीट सेट, सीट सेट सेट, सीट सेट सेट सिटिंग, सीट सेट सेट सिटिंग, वह बैठ गया। ही सेट, वह बैठ गया। ग्राउंड, द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? जमीन पर बैठ गया। ग्राउंड माने क्या होता है? जमीन। वह जमीन पर बैठ गया। क्या हो जाएगा? ही सेट ऑन द ग्राउंड। यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? ऑन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ही सेट ऑन द ग्राउंड, यहाँ ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन, यहाँ ऑफ, यहाँ ऑन। ही सेट ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठ गया। देखिए जब तक आप हिंदी में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, जब तक आप इंग्लिश के सेंटेंस का भाव नहीं समझेंगे तब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे। तब तक आप उस सेंटेंस का कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक भाव नहीं समझेंगे। आपको भाव समझने की जरूरत है। जब तक आप भाव समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस का कहने का अर्थ क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सेंटेंस क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं, भगवान पढ़ा दे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सेंटेंस का अर्थ निकालने, भाव समझने नहीं जानेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। अगला है ही फिनिश्ड द वर्क 4 hours, 4 hours, उसने अपने काम को समाप्त कर दिया। कब कर दिया? 4 घंटे में। उसने अपने काम को 4 घंटे में समाप्त कर दिया। ही फिनिश्ड द वर्क 4 hours, उसने काम को 4 घंटे में समाप्त कर दिया। उसने काम को 4 घंटे में समाप्त कर दिया। कैसे बनाओगे? कैसे? यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा कि 4 घंटे में समाप्त कर दिया उसने? तो यहाँ क्या है? 4 घंटे में पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ टाइम जो है स्थिर है। यहाँ मोशन में टाइम नहीं है। अगर मोशन में टाइम होता तो हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। लेकिन यहाँ टाइम क्या है? स्थिर है, परमानेंट है, स्थिर है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे कि ही फिनिश द वर्क 4 hours, मतलब वह 4 घंटे में। तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? इन का। अब इन का यहाँ प्रयोग हो जाए, वह 4 घंटे में काम समाप्त कर दिया। तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? इन का। यहाँ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? इन। ही फिनिश्ड द वर्क इन 4 hours, इन 4 hours। अगला सेंटेंस है, देखिएगा 5वां। राकेश इज नाउ रीड ऑल हिज ट्रबल्स, कारण राकेश अभी भी रीड है। अब यहां किसका प्रयोग? रीड माने क्या होता है? रीड माने क्या होता है? गेट रीड ऑफ माने, गेट रीड होता है छुटकारा पाना। गेट रीड माने क्या होता है? छुटकारा पाना। तो रीड है अभी भी वो अपने किसमें? अभी अपने समस्याओं में झुलसा हुआ, अभी भी अपने समस्याओं में पड़ा हुआ है। राकेश अभी भी समस्या में है। तो क्या बोलेंगे? यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे?
रीड के बाद हमेशा दोस्तों ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रीपोजिशन ऑफ का। तो यहाँ पांचवें में क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राकेश इज नाउ रीड ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑफ। राकेश इज नाउ रीड ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑफ का। अगला, तो आप लोग को समझने की जरूरत है। कुलदीप सर से आप जुड़िए। मैं वादा करता हूं 22 नवंबर सुबह 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं लाइव क्लास आप लोग को यूट्यूब पर दूंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने प्रेमिकाओं के साथ शेयर कीजिए, अपने प्रेमी के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को देखिए। आप इस मौके से कभी वंचित ना हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। और मेरा 2 चैनल है, एक है इंग्लिश विथ KLD, और पहला चैनल है मेरा KLD इंग्लिश। पहला चैनल है KLD इंग्लिश और दूसरा चैनल है इंग्लिश विथ KLD। इंग्लिश विथ KLD पर मैं एक टाइम स्पोकन क्लास लेकर आऊँगा, और प्लस उसके साथ कुछ वीडियो होंगे जो आपके सेंटेंस बनाने में, आपको ट्रांसलेशन बनाने में सहयोग करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। जैसे कहा ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई डिजायर। ही एक्टेड, अब यहाँ ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई डिजायर डॉट है। उसने कार्य किया मेरे इच्छा के अनुसार। उसने काम किया मेरे इच्छा के अनुसार। उसने जो भी कार्य किया मेरे इच्छा के अनुसार। ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई डिजायर। तो अकॉर्डिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन दोस्तों टू आता है। क्या आता है? टू आता है। तो ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। टू माई डिजायर, डिजायर माने होता है इच्छा। डिजायर माने क्या होता है? इच्छा। विश माने क्या होता है? इच्छा। बिल माने क्या होता है? इच्छा। तो उसने कार्य किया मेरे इच्छा के अनुसार। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर। उसने कार्य को मेरे इच्छा के अनुसार किया। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है यू आर नॉट एलिजिबल दिस पोस्ट। एलिजिबल माने होता है, एलिजिबल मतलब एबल। एबल माने होता है योग्य, और एलिजिबल माने भी होता है योग्य। कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, तुम योग्य नहीं हो। यू आर नॉट एलिजिबल, तुम योग्य नहीं हो। दिस पोस्ट, इस पद के लिए। पोस्ट माने होता पद, रैंक, डिग्री। पोस्ट माने होता पद, जैसे हमारा पद, क्या उनका पद, जैसे चपरासी का पद, IAS का पद, बाबू का पद, कलर का पद। तो ये सब क्या होते हैं? पोस्ट होते हैं, कि पोस्ट निकलते हैं। तो कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। एक किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए गया, और वहाँ का मैनेजर था या मालिक था, उसने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में वो फेल हो गया। तो वही बोल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल दिस पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए क्या नहीं हो? एलिजिबल नहीं हो, योग्य नहीं हो। आप इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू आर नॉट एलिजिबल दिस पोस्ट। यहाँ एलिजिबल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है दोस्तों? फॉर का प्रयोग होता है। किसका? फॉर का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तुम इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो। तुम इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो। 8वां देखते हैं। 8वां क्या कहता है? आई फाइंड नो एक्सेप्शन दिस रूल ऑफ ग्रामर। रूल ऑफ ग्रामर मतलब क्या होता है? दिस रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के इस नियम में, ग्रामर के इस नियम में। मतलब क्या कह रहा है कि आई फाइंड नो एक्सेप्शन दिस रूल ऑफ ग्रामर। मतलब आई फाइंड नो एक्सेप्शन, मतलब क्या हुआ कि इस ग्रामर के इस नियम के प्रति में कोई अपवाद नहीं पाया। एक्सेप्शन माने क्या होता है? अपवाद। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद। EXCEPT
TION। एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। ग्रामर के इस नियम में कोई अपवाद, ग्रामर के इस नियम के पत्र में कोई अपवाद नहीं पाया। नो माने नहीं, एक्सेप्शन माने अपवाद, नहीं पाया। तो यहाँ किसका प्रति के लिए यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? फॉर का। एक्सेप्शन फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? फॉर। क्या हो जाएगा? फॉर। 8वें में किसका प्रयोग कर देंगे? सॉरी, फॉर नहीं होगा, यहाँ मैं गलती कर दिया। यहाँ हो जाएगा एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू का प्रयोग आता है। किसका दोस्तों? टू का। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्या हो जाएगा? आई फाइंड नो एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ ग्रामर। क्योंकि प्रति के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं कि ग्रामर के इस नियम के पत्र में कोई अपवाद नहीं पाया। एक्सेप्शन माने होता अपवाद, एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। जैसे कोई आपका है, कोई बहुत से लोग होते हैं चुगलखोर होते हैं, इधर की उधर बातें करते हैं कि फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है, वो आपको ऐसा बोल रहा था, वो आपको ऐसा बोल रहा था, सुनाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कान के बहुत कच्चे और उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने कानों से कोई चीज़ सुने या किसी के बारे में, तब आप उस पर विश्वास करें। अदरवाइज आपका वही विश्वास क्या होगा? टूट जाएगा और ना आप राम में रहेंगे ना रहीम में रहेंगे। तो ऐसे होता है। तो एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। अपवाद करने वाले बहुत से लोग होते हैं। जब किसी की उन्नति होती है, जब आप ग्रोथ करते हैं, अगर आप विकास करते हैं और आपका पड़ोसी अगर जान लो आपसे जलने लगे या कोई आपसे जलने लगे, आपका जो बहुत खास मित्र हो या जो बहुत ही हो आपसे जलने लगे, तो जान लीजिए कि आपका ग्रोथ वहीं शुरू होना चालू हो गया। आप प्रोग्रेस करने लगे, आप सही रास्ते पर जाने लगे। तो दोस्तों, लोगों की बातों पर विश्वास ना करें। आप केडी इंग्लिश से जुड़िए और मैं आपसे पक्का वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इसीलिए मैं जो कैलेंडर 2024 का आया है उसी को देखते हुए मैं आप लोग को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का मैंने बीड़ा उठाया है। ये मेरा कर्तव्य है, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने शपथ खा लिया, मैंने कसम खा लिया है कि भारत का एक एक लड़के को मैं इंग्लिश सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। आप जुड़िएगा मेरे YouTube चैनल पर। मैं पक्का वादा करता हूं आप लोग से कि पर डे में 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक 1 घंटा YouTube पर लाइव होऊंगा और आप लोग देखिएगा। पढ़ाने का अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं। आप ही लोग, क्योंकि टीचर के जो दर्पण होते हैं, दर्पण माने आप समझते हैं मिरर, शीशा, जो टीचर का शीशा होता है, दर्पण होता है, वो स्टूडेंट होता है, वो विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी ही टीचर के बारे में बता सकता है। शीशा तो खाली चेहरा देखने के लिए होता है, दर्पण, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो टीचर का दर्पण होता है, टीचर के कमी को बता सकता है। तो आप बिंदास में अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। तो यहाँ आई फाइंड नो एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ ग्रामर हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा। नोवा है, शी हैज ग्रेट पैशन। शी हैज ग्रेट पैशन। पैशन माने होता है तीव्रता, भावना। कोई भावना हो, तीव्र हो, क्या हो? तीव्र हो। शी हैज ग्रेट पैशन। नेचुरल ब्यूटी, मतलब नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल माने क्या होता है? प्राकृतिक ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्यता। ब्यूटी माने क्या होता है? सौंदर्यता। मतलब उसके पास तीव्रता है, ऐसी पैशन है जो प्राकृतिक ब्यूटी है। प्राकृतिक ब्यूटी जानते हैं ना, नेचुरली ब्यूटी होता है जो सबको क्या कर ले? मोह ले, सबको मोह ले। प्राकृतिक जो ब्यूटी होती है ना, उसे मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। जो प्राकृतिक ब्यूटी, जिसको भगवान ने प्राकृतिक सौंदर्यता दी है, उसे मेकअप करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, वो बिना क्रीम लगाए, बिना पाउडर लगाए, बिना लिपस्टिक लगाए, बिना काजल लगाए ही अच्छा लगेगा।
जो जिसे ईश्वर ने सुंदरता दी है, प्रकृति ने सुंदरता दी है, वह बिना काजल के, बिना क्रीम के, बिना लिपस्टिक के ही अच्छा लगेगा हमेशा। उसे कोई भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, मेकअप किट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वही कह रहा है कि सी हैज ग्रेट पैशन नेचुरल ब्यूटी, सी हैज ग्रेट पैशन नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? फॉर का प्रयोग। मतलब उसके पास तीव्रता है, वो बड़ी तीव्रता है नेचुरल ब्यूटी लाने की, प्राकृतिक सुंदरता लाने की। तो प्राकृतिक सुंदरता लाने के लिए उसके पास एक तीव्रता है, पैशन है। वो चाहती है कि मेरे अंदर क्या आ जाए? नेचुरल ब्यूटी आ जाए। नेचुरल ब्यूटी, जो इस पे एक पोयम है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो कभी समाप्त नहीं होती। आप मरते दम तक वो नेचुरल ब्यूटी समाप्त नहीं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रू ब्यूटी, सच्ची सौंदर्यता। ट्रू ब्यूटी जो होता है कभी समाप्त नहीं होती। आपका जो ये फिजिकल है, जो आपका ये कलर है, ये क्या होता है? कलर हमेशा परिवर्तनशील होता है। जो चीज़ उपभोग में आने लगा, आप जैसे एक साइकिल या बाइक या कार कुछ भी दुकान से खरीद के लाते हैं, पेटी पे को नया रहता है, और जैसे ही उसका इस्तेमाल करने लगते हैं उसका कलर क्या होता है? धीरे धीरे चला जाता। तो वैसे इंसान का भी कलर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन आना ही आना है। लेकिन जो आपका मन का ब्यूटी है, आपके हृदय की ब्यूटी है, जो आपके हार्ट की ब्यूटी है, वो कभी डीके नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप बचपन में भी अच्छा बोलेंगे, जवानी भी में अच्छा बोलेंगे, बुढ़ापे में भी अच्छा बोलेंगे। अगर आप शुरुआत में ही गाली देकर बकते हैं, किसी को गाली देते हैं बचपन में, तो जवानी में भी गाली देंगे, बुढ़ापे में भी गाली। इसीलिए कह रहा है यहाँ कि सी हैज ग्रेट पैशन, उसके पास बड़ी तीव्रता है नेचुरल ब्यूटी। किसके लिए? नेचुरल, प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए। तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? कि सी हैज ग्रेट पैशन फॉर। यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? फॉर का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर नेचुरल ब्यूटी, फॉर नेचुरल ब्यूटी। 10वां है आई एम सिक, मैं बीमार हूं। द होल एपिसोड। आप धारावाहिक देखते हैं कि नहीं? एपिसोड माने होता है धारावाहिक जो आता है, हम सीरियल देखते हैं, सीरियल जो टीवी पर प्रसारण होता है, फला फला साथिया साथ निभाना, दिया और क्या ऐसे संध्या दिया बाती, ऐसे तमाम तरह के पहले आते थे। तो एपिसोड होता है, एक एपिसोड, 2 एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, ऐसे एपिसोड होते हैं। तो उसमें किसी को ऐसा रोल दिया जाता है कि पूरा एपिसोड वो बीमारे चले। कोई भी एपिसोड, कोई मूवी आप देखते ना, कोई बंदा रहता है, हीरो को पूरा मूवी में क्या दिखा दिया जाता है? बीमार दिखा दिया जाता है। पूरे मूवी में बीमार दिखा दिया जाता है, किसी को पूरे मूवी में बीमार दिखा दिया जाता है। सीरियल का कोई भी पार्ट पूरे एपिसोड में बीमार दिखा दिया जाता है। तो क्या होता है? इसीलिए कहते हैं आई एम सिक, मैं बीमार हूं। मैंने रोल तो किया किसी मूवी में, किसी सीरियल में रोल तो किया, लेकिन मेरा रोल क्या था? बीमार का। क्या वही कह रहा है? आई एम सिक, मैं बीमार हूं। द होल एपिसोड, होल एपिसोड माने संपूर्ण एपिसोड में, संपूर्ण पूरे जितना भी सीरियल का एपिसोड था, सब में मुझे बीमार दिखाया गया। मेरे अंदर क्या थी? बीमारी थी, मैं बीमार दिखाया गया। मुझे अच्छा इंसान दिखाया नहीं, बीमार से ग्रसित दिखाया गया। तो मे का सेंस आ रहा है, यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? आई एम सिक इन, यहाँ इन का प्रयोग हो जाएगा। आई एम सिक इन द होल एपिसोड, मैं पूरे संपूर्ण एपिसोड में बीमार हूँ। क्या कर दिया? आई एम सिक इन द होल एपिसोड, मैं संपूर्ण एपिसोड में बीमार हूँ। वो अपनी कहानी किसी को बता रहा है कि मुझे रोल मिला एपिसोड में, सीरियल में करने का, लेकिन कैसा रोल मिला? बीमार व्यक्ति का मिला, कि पूरे एपिसोड में मुझे बीमार ही दिखाया गया। तो इसी मेरा तो सीरियल बना, लेकिन पूरे एपिसोड में मैं किसका रोल पाया हूं बाबू? बीमार का। मैं बीमार हूं, पूरे
एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार और बता देता हूं, सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 22 नवंबर 2023 से मैं YouTube पर लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूं। जिन बच्चों को पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो 2-4 दिन वीडियो देखिए, उसके बाद आपके अंदर पढ़ने की जज्बात आ जाएगी, जुनून आ जाएगी और आप कुलदीप सर के साथ जुड़िए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।